प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 7 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर मूसा को अपनी प्रतिज्ञाएं देता है। ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया है। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है, यह सब बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 से 25 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह मनुष्यों के विश्वास में बाधा है, लेकिन ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर की प्रज्ञा है। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा हैं, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 25 तक से लिया गया है।
यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेज़ों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेज़ें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा नबी मूसा इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं प्रदान करते हैं। ईश्वर द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं के 2 भाग हैं। पहला भाग अर्थात 1 से 3 तक की आज्ञाएं ईश्वर से संबंधित हैं और दूसरा भाग मानव से। ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्त किया था। इस कारण से वे उसकी प्रजा हैं और उन्हें उसकी आज्ञा माननी है। पहली आज्ञा के द्वारा ईश्वर दावा करता है कि इस्राएलियों का एकमात्र ईश्वर वही है, अतः वे केवल उसकी आराधना करें। पाठ में हमने सुना कि यदि कोई पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप करेगा अर्थात देव मूर्ति बनाकर दंडवत करेगा तो प्रभु ईश्वर इसे सहन नहीं करेगा और तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों के लिए दंड देगा। अतः हम ख्रिस्तियों को हर प्रकार के ज्योतिष शास्त्र एवं विशेषकर झाड़ फूंक आदि से दूर रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ ईश्वर हमारी कल्पना के परे है, इसलिए हम उसका चित्र या मूर्ति नहीं बना सकते हैं। दूसरी आज्ञा बतलाती है कि जब हम ईश्वर की चर्चा करते हैं तो भक्ति से करें, ना उसके नाम की शपथ लें और ना ही व्यर्थ में उनका नाम लें। तीसरी आज्ञा हमें विश्राम दिवस का पालन करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहती है कि ईश्वर सबों का सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता है, सब उसके प्यारे हैं, अतः विश्राम दिवस पर सब विश्राम करें। चौथी आज्ञा प्रकट करती है कि हर एक मानव पवित्र है, अतः हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अन्य सभी आज्ञाएं इसी बुनियाद पर ही आधारित हैं। अर्थात ईश्वर की चौथी आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा हमें अपने पड़ोसियों के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। अतः यदि हम 5वीं से लेकर
10वीं आज्ञा तक किसी एक का भी उल्लंघन करते हैं तो हम न सिर्फ अपने पड़ोसियों के प्रति पाप करते हैं बल्कि ईश्वर के विरुद्ध भी पाप करते हैं। जी हाँ, जब हम इन आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करते हैं तो हम न सिर्फ ईश्वर को दुख पहुंचाते हैं बल्कि अपने पड़ोसियों को भी दुख पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है और वे सभी मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है और वे सभी मनुष्य जाति से न सिर्फ प्रेम करते हैं बल्कि सबके मन और हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। अतः उस मंदिर को पवित्र बनाए रखना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु मंदिर को साफ करते हैं। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, मंदिर जो कि प्रभु ईश्वर का निवास स्थान है, उसे कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मंदिर को बाजार के रूप में तब्दील कर उसे अपवित्र कर दिया था, जिसे देख प्रभु ईसा को बहुत धक्का लगा। मंदिर में बाजार लगाने की यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि यरूशलेम मंदिर में दूर दूर से लोग आया करते थे। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो गलीलिया से यरूशलेम पहुंचने में 3 दिन का समय बताया गया है। इस प्रकार लोग दूर दूर से आया करते थे। उस स्थिति में लोग प्रभु के मंदिर में चढ़ावा का सामान अपने घरों से ना लाकर वहीं खरीद लिया करते थे। इस प्रकार का रिवाज आज भी मंदिरों एवं गिरजाघरों के आसपास देखा जाता है। यह अच्छा है, लेकिन यहूदी लोग इसे सेवा भाव से नहीं बल्कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते थे। उदाहरण के तौर पर कहें तो जो व्यक्ति बहुत दूर से मंदिर गया हो और उसे बलि के तौर पर कुछ चढ़ाना है तो उसे वहीं के बाजार से खरीदना है। उस स्थिति में व्यापारी 10 रुपये के बदले 100 रुपये मांग करेगा। ठीक इसी प्रकार की स्थिति यरूशलेम मंदिर में भी हुआ करता था। व्यापारी लोग गरीबों से लूटते थे, इसलिए प्रभु यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए और उनकी मेजें उलट दी। जब यहूदी ईसा के अधिकार को लेकर प्रश्न करते हैं तो ईसा उन्हें एक नए मंदिर का वादा करता है। वह अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्जीवित ईसा ही वह नवीन पवित्र स्थान है जहां हम ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे और आत्मा तथा सच्चाई से पिता ईश्वर की आराधना कर सकेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु आज भी हमारी हृदय रूपी मंदिर को देखकर खेद प्रकट करते हैं। वे हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमने उस मंदिर में ताला जकड़ दिया है। जी हाँ, हम लोगों ने हमारे हृदय रूपी मंदिर द्वार पर पाप रूपी ताला को जकड़ दिया है। अतः इस चालीसा काल में प्रभु यीशु हम प्रत्येक से आग्रह करते हैं कि उस पाप रूपी ताला को तोड़कर फेंक दें ताकि वे हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रवेश कर सकें। हम ईश्वर के जीवित मंदिर तथा उसके सच्चे वाहक हैं। इसलिए इस मंदिर को साफ, शुद्ध, पवित्र तथा दोष रहित रखना हमारा दायित्व है। आज हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि यह मंदिर कितना पवित्र है।
एवं ईश्वर का निवास स्थान बनने हेतु हम कितने योग्य हैं। जैसा कि यरूशलेम मंदिर में व्यापारियों द्वारा व्यवसाय किया जाता था, उसी प्रकार हम भी आज अपने हृदय रूपी मंदिर में भिन्न भिन्न व्यवसाय करते होंगे, अर्थात क्रोध, शत्रुता, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहम आदि का आदान प्रदान बड़े पैमाने में होता होगा। यदि ऐसा है तो सचमुच में हमने अपने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इस प्रकार के मंदिर में ईश्वर कभी निवास नहीं करता है, इसलिए हमें अब शुद्धता एवं स्वच्छता की जरूरत है। इसलिए आइए हम यीशु के समक्ष स्वयं को समर्पित करें, ताकि वे हमारे हृदयों को बुरी प्रवृत्तियों एवं विचारों से मुक्त कर हमें शुद्ध कर सकें एवं हमारे हृदयों में सदा निवास करें। अतः आज का सुसमाचार हमें अपने पड़ोसियों के साथ साथ स्वयं को भी आदर एवं सम्मान करने का आह्वान करता है। यह सुसमाचार हमें अपने हृदय रूपी मंदिर की पवित्रता एवं स्वच्छता की परख हेतु भी एक आह्वान है। आइए हम अपनी बुरी आदतों द्वारा यीशु को स्वयं से दूर ना करें, बल्कि उनकी सहायता तथा उपस्थिति द्वारा अपने को ईश्वर के मंदिर के योग्य बनाएं। आमीन। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।